हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम कुमार मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का। जो एक टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक आता है वॉइस, जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जाम 10th में 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव व्यू से पूछता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइस टॉपिक पे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसके लिए इंट्रोडक्शन का यूज हम करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे कि हम वॉइस क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए थोड़ी सी आ जाएंगे। तो चलिए, वॉइस जो होता है वो किसी भी क्रिया का रूपांतरण करता है। क्या करता है? क्रिया का रूपांतरण करता है। और जिससे यह पता चलता है कि जो करता है या कर्म है तथा भाव में किसी की प्रधानता है। सिंपल से भाषा में इसको समझिए कि वॉइस क्रिया का रूपांतरण करता है तथा इसमें यह पता चलता है कि जो करता है, जो काम करने वाला है, या फिर कर्म है जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, उसकी प्रधानता है या फिर कर्ता का प्रधानता है या कर्म का प्रधानता है। इसके बारे में हमें वॉइस बताता है। वॉइस बताता है कर्ता और कर्म के प्रधानता के बारे में। वाक्य में, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म के प्रधानता के बारे में और उसकी क्रिया के रूपांतरण के बारे में हमें वॉइस बताता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं और इसे हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। और सेकंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। आगे है हमारा टॉपिक है, थोड़ी इसको भी डिफाइन कर देते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में इसे समझिए कि एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें मुख्य प्रधानता कर्ता की ही होती है। अब आप लोग कहिएगा कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता सब्जेक्ट, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता किसी भी वाक्य में काम को करता है। कर्ता किसी भी वाक्य में काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉइस में कह रहा है, इसमें मुख्य फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट पर ही होता है, यानी कर्ता पर ही, काम करने वाला पर ही होता है। तो इसका जो रूल है कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। इसी रूल पे सेंटेंस में आपको दिया होगा। इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, या फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे कि जैसे कि राम एक पत्र लिख रहा है। इसमें पत्र कौन लिख रहा है? तो राम। तो राम हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। राम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो वाक्य में जो काम करता है उसी को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में राम काम कर रहा है तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसमें एक्टिव वॉइस में हमें यही कहता है कि इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। तो यहाँ पे ये तो वाक्य सही है, एक्टिव वॉइस में है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट है कि राम इज राइटिंग ए लेटर, यानी राम एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें मुख्य फोकस किस पे है? राम पे। इसमें मुख्य फोकस राम पे है। नेक्स्ट अब है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो पैसिव वॉइस वो वॉइस जिसमें मुख्य फोकस जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें मुख्य प्रधानता ऑब्जेक्ट की होती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कर्ता का होता है तथा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म का होता है। और इसमें इसको पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है? तो इसके पहचानने के लिए तरीका होता है कि सबसे पहले उस सेंटेंस में फर्स्ट में ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, उसके बाद लास्ट में इसमें सब्जेक्ट दिया होता है। इसमें बाई भी लिखा रहता है, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड लिखा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि एक पत्र, उसी वाक्य को हम रिपीट ऐसे करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे कि एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। पत्र एक गो पत्र है जिसको राम द्वारा लिखा जा रहा है, यानी इसमें जो
पत्र पर बताया गया है। इसमें मुख्य प्रधानता किस पे है? पत्र पे बताया गया है। पत्र जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ए लेटर इज द बेइंग रिटन बाई राम। लेटर इज बेइंग रिटन बाई राम। इसमें जो मुख्य फोकस होगा वो पत्र पर है, जो कि कर्म है। क्या है? कर्म है। एग्जाम में पूछता कैसे है सवाल? बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो होगा वो होता है, पूछता है एक्टिव से पैसिव चेंज कीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियति पूछता है। तो हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखना होगा कैसे बदलना होगा। यहाँ पे लिखा है एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। तो रूल नंबर 1 कहता है कि इसमें जो होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाते हैं। यानी कोई सेंटेंस दिया होगा और उसमें सेंटेंस दिया है तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा, एंड अदर वर्ड भी हो सकता है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो आगे रहता है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता का प्रधानता होता है और पैसिव वॉइस में कर्म का। इसमें हमको कर रहा है एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे। पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हम सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को ला देंगे और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को ला देंगे। ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को ला देंगे। तो आगे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब जो होता है, यानी जो सकर्मक क्रिया होता है ना, मेन वर्ब को केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यानी पैसिव में जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस जैसे ही बनाएंगे तो हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करेंगे। वर्ब 3 को ही थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप कहते हैं, का ही प्रयोग करेंगे। जब भी पैसिव बनाने के लिए वर्ब का तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो हम पैसिव वॉइस में जब मेन वर्ब को जब भी बदलना हो तो हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का, वर्ब 3 का ही यूज हम करेंगे। चलिए, थर्ड नंबर पॉइंट कहता है इसमें, रूल नंबर 3 कहता है कि पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट को पहले मुख्यतः बाई के प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में जब भी हम लिखेंगे सब्जेक्ट तो उसके पहले हम बाई का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज बाई का करके उसके बाद ही सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो दैट इज, अर्थात ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और वर्ब 3 तो लिखेंगे ही, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, और उसके बाद बाई लिखेंगे और उसके बाद बाई लगा के तब सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल कर रहा है ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। तो इसमें ही जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पीने का काम कौन कर रहा है? तो वह। और यहाँ पे ड्रिंक जो है वो वर्ब है, क्रिया है, और मिल्क जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको रूल बताए हैं कि पैसिव बनाने के लिए क्या बताए हैं? पैसिव बनाने के लिए बताए हैं कि पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल्क है तो मिल्क को यहाँ पे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मिल्क लिख दिए। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा इज, इमेज, वाज, वेयर। तो यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5 है तो हम इज लेंगे। तो चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे, इज ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब 3 का यूज करेंगे, वर्ब 3 का। तो वर्ब 3 यहाँ पे ड्रिंक का वर्ब 3 होता है ड्रंक, ड्रिंक का वर्ब 3 क्या होता है? ड्रंक। अब यहाँ पे बाई लगा देंगे, बाई तो हर एक सेंटेंस में लगाना है, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। तो यहाँ पे बाई लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो हिम हो जाता है। क्या हो जाता है? हिम। तो चलिए, इस प्रकार बन गया, पैसिव वॉइस में बदल गया। अब देखिए कुछ और भी टर्म्स हैं जिसको जानना जरूरी है। जैसे कि 4th नंबर टर्म्स कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव आता है। हेल्पिंग वर्ब में ही मेन चेंजिंग आता है। आपको शुरू में ही हम बताए हैं
कि जो वॉइस होता है वो क्रिया का ही रूपांतरण होता है, यानी वर्ब का ही रूपांतरण होता है। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का ही मेन बदलाव हो गया, हेल्पिंग का भी बदलाव होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस टेंस पर बदलते हैं, किस पर बदलते हैं, टेंस पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस किस प्रकार का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, या पास्ट इंडेफिनिट है, या किसी भी प्रकार का सिंपल पास्ट फ्यूचर किसका टाइप्स है, उसको देख कर तभी हम उस